साहिब अम्बेडकर ने कहा था एजिटेट एंड एजुकेट, मतलब संगठित रहो और शिक्षित बनो। क्या पता किस अम्बेडकर को हम मार रहे हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी को हम डिमोलिश कर देते हैं उनसे हम शिक्षा छीन लेंगे। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने क्या कुछ नहीं सहा लड़कियों के एजुकेशन के लिए, अगर ये डिमोलिश होती तो हमारी मानसिकता और उन लोगों की जो गोबर फेंकते थे उनमें क्या डिफरेंस रह जाए। बच्ची हूँ, रामपुर की ही एक बच्ची हूँ, और मैं अभी यहाँ अगर बोल पा रही हूँ तो उसका कारण है शिक्षा, और उसी कारण वश मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि आज शिक्षा पर प्रहार हो रहा है। अगर 40 बिल्डिंग्स है उसमें से 38 डिमोलिश कर दी जाएं तो वो प्रहार नहीं है क्या? वो हमारे भविष्य पर प्रहार है, रामपुर के बच्चों पर प्रहार है, जो बाहर से बच्चे पढ़ते हैं रामपुर में उन पर प्रहार है। सो अगर ये यूनिवर्सिटी डिमोलिश होती है तो जो अमीर है वो तो पढ़ लेगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, पर ये गरीब कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी को। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यूनिवर्सिटी को आपको बर्बाद करना है तो पहले आप हमसे जान ले लीजिए। सर ये यूनिवर्सिटी क्यों ध्वस्त करना है, क्यों डिमोलिश करना है? सर इसमें हम पढ़ते हैं, हम इसमें अपने आने वाले कल को संवारते हैं। ये बताइए, आप जब इसे गिरा देंगे तो आप आने वाली नस्लों को कैसे परवान चढ़ा सकेंगे? ये बताइए, आने वाली नस्लें कैसे परवान चढ़ेंगी, आने वाले बच्चे कैसे एजुकेट होंगे अगर आप इसको ही डिमोलिश कर दोगे? इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत जो चंद पैसों में मुझे एक मुकम्मल तालीम मिली और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ और बहुत अच्छी मतलब जिसे कहते हैं कमाई करता हूँ मैं इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत। अगर ये नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैं भी शायद कहीं पंचर लगाता होता या फिर मैं कहीं मजदूरी करता होता या बिल्डिंग का काम करता होता, अगर ये इदारा इस रामपुर के अंदर नहीं होता। लंदन के अंदर 24 घंटे बंदा तकरीर करता रहा और उसने एक ही बात कही कि या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दिया जाए, या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दिया जाए या फिर मुझे दफन के लिए 2 गज ज़मीन यहाँ दे दी जाए। मैं गुलाम मुल्क में दफन होना नहीं चाहता। उनके आखिरी कलामात हैं ये मोहम्मद अली जौहर साहब के। तो उनसे तो मैं समझता हूँ ना शासन को नाराज़गी है ना प्रशासन को नाराज़गी है। हो सकता है एक सियासी अदावत के एतबार से आज़म खान साहब इसके जो फाउंडर हैं इस वजह से अदावत हो सकती है। अगर इसका फाउंडर मैं होता या साहिर किदवई होते तो शायद मैं समझता हूँ जौहर यूनिवर्सिटी से किसी को कोई अदावत नहीं होती। अच्छा, तो मतलब आज़म खान ने कितना काम किया यहाँ पर? सर अनगिनत काम है, मैं बयान करूँगा तो इस शख्स के बारे में अजीब रहने दीजिए, बहुत काम है, मैं बता ना रहा हूँ। जिसने तालीमी इदारा दे रखा हो उससे बड़ा क्या काम होगा। एक तालीमी इदारा खोलने का मकसद है 1000 जेलों को बंद करना। सर अच्छा। एक तालीमी इदारे को खोलने का मकसद है 1000 जेलों को बंद करना। आज़म खान ने 1000 जेलें बंद करी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर इस तालीमी इदारे को खोलने पर। एक आदमी खा के इस रामपुर के अंदर पैदा हुआ वो बसक, और उनने सोचा कि हमारी आने वाली नस्ल के हाथ में कलम होनी चाहिए, क्योंकि इस शहर की पहचान रामपुरी चाकू से है। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के हाथ में चाकू हो, वो आज़म खान चाहते थे कि लोगों का गरीब से गरीब बच्चे के हाथ में कलम हो, तो कलम देने का काम किया है। मेरा नाम महिमा चौहान है। कब से आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं रामपुर की ही एक बच्ची हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ और टॉपर भी हूँ। तो आपको यहाँ किसने फंड दिया यहाँ पे जो आपको आने को बैठने को मिला? देखिए, ये फंड नहीं है, ये मेरी इंटेग्रिटी है और मैं समझती हूँ कि मेरा राइट है एजुकेशन, और मुझे वो दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, तो मैं इसलिए बैठी हूँ। आई एम नॉट सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ अ फंड, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, बच्ची हूँ, रामपुर की ही एक बच्ची हूँ, और मैं अभी यहाँ अगर बोल पा रही हूँ तो उसका कारण है शिक्षा, और उसी कारण वश मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि आज शिक्षा पर प्रहार हो रहा है। यूनिवर्सिटी पर प्रहार मतलब शिक्षा पर प्रहार। कौन कर रहा है प्रहार? एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेमोलिशन ऑर्डर है वो प्रहार ही है ना। अगर 40 बिल्डिंग्स है उसमें से 38 डेमोलिश कर दी जाएं तो वो प्रहार नहीं है क्या? वो हमारे भविष्य पर प्रहार है, रामपुर के बच्चों पर प्रहार है, जो बाहर से बच्चे पढ़ते हैं रामपुर में उन पर प्रहार है, उन अनाथ बच्चों पर प्रहार है जिन्हें 100% फीस कंसेशन यूनिवर्सिटी देती है, उन लड़कियों पर प्रहार है जो ऑलरेडी समाज के ईवल तत्वों से लड़ रही हैं और फिर भी घर से निकलकर पढ़ने की कोशिश करती हैं, और उन्हें यहाँ कंसेशन मिलता है 50% to 90% फीस कंसेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एंड फॉर ST and STs एंड अदर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। सो अगर ये यूनिवर्सिटी डिमोलिश होती है तो जो अमीर है वो तो पढ़ लेगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, पर ये गरीब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अगर मुझे शिक्षा ना मिली होती तो मैं यहाँ नहीं होती और मैं बोल ही नहीं पाती। लुक एट दिस फेसेस, आप इनके चेहरे देखिए, ये कुछ रिजीम चेंज या कुछ बड़ा थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो बस कह रहे हैं उनका जो ये टेम्पल है, उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसको बख्श दो। यूनिवर्सिटी में कोई सेफ्टी नॉर्म का उल्लंघन नहीं है, सेफ्टी वाइज बिल्कुल ठीक है। 20 साल से ये स्ट्रक्चर खड़ा है एज इट इज़,
और हमारे देश विश्व का सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। आप हार्वर्ड कैम्ब्रिज से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं स्ट्रक्चर की। कह रहे हैं ना अवैध है, इसको बता रहे हैं अवैध। देखिए स्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलोड हैं, यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, एनक्रोचमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। अप्रूवल नहीं है क्योंकि आरडीए 2024 में आया। अगर अप्रूवल नहीं है, सिर्फ एक अप्रूवल की तो बात है, तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल अलाउ कर दीजिए, पेनल्टी कर दीजिए और इसे बचाइए, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं दे रहा है। ये यूनिवर्सिटी तो फायदा ही दे रही है। द मोमेंट यू एंटर टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ कंट्री। इस यूनिवर्सिटी में पैर रखते ही बच्चा इस देश के फ्यूचर को बनाता है। किसी एक व्यक्ति का फायदा है इसके डिमोलिशन से? नहीं। और हम बच्चों को यहाँ बैठा ही नहीं होना चाहिए था, हमें तो पढ़ना चाहिए था, हमें तो अपने देश के लिए और प्रगति के लिए मेहनत करनी होनी चाहिए थी। हम यहाँ बैठे हैं और मेरा हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है, और मैं समझती हूँ वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं वी आर नॉट सिटिंग हियर फॉर अ रॉन्ग कॉज, और उनके अंदर भी ज़मीर है, उनके अंदर भी इंसानियत है, वो भी पढ़ लिख कर वहाँ पहुँचे हैं। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ विड्रॉ दिस डिमोलिशन ऑर्डर, और आप प्लीज़ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल अलाउ कर दीजिए, और प्लीज़ लेट दिस यूनिवर्सिटी बी हियर। कि 2 आपको इमारत दे तो रहे हैं, 38 को भूल जाइए, 2 रख लीजिए अपने पास। देखिए 2 इमारतों में पूरी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। हर किसी डिपार्टमेंट की डिफरेंट बिल्डिंग की नेसेसिटी होती है। 2 इमारतों में कैसे चल जाएगा सारा कुछ? एक मेडिकल कॉलेज और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, कहाँ जाएंगे एग्रीकल्चर वाले बच्चे, कहाँ जाएंगे इंजीनियरिंग, कहाँ जाएंगे आर्ट्स? देयर इज नो, किसी एक का भी गेन नहीं है इसके डिमोलिशन से। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था एजिटेट एंड एजुकेट, मतलब संगठित रहो और शिक्षित बनो। क्या पता किस अम्बेडकर को हम मार रहे हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी को हम डिमोलिश कर देते हैं, उनसे हम शिक्षा छीन लेंगे। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने क्या कुछ नहीं सहा लड़कियों के एजुकेशन के लिए, अगर ये डिमोलिश होती तो हमारी मानसिकता और उन लोगों की जो गोबर फेंकते थे उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? मोदी जी तो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने की बात करते हैं मोदी जी। अगर पढ़ाने की बात है तो बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी फिर बचेगी। मुझे पूरा यकीन है एडमिनिस्ट्रेशन पर, जुडिशरी पर, कुछ नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी को। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यूनिवर्सिटी को आपको बर्बाद करना है तो पहले आप हमारी हमसे जान ले लीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठते हैं, चाहे यहाँ पर हो या जंतर मंतर में, कहते हैं वो स्टूडेंट ही नहीं होता, स्टूडेंट तो पढ़ते हैं आराम से जाकर। सर आप यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनसे एक से उनका अब आईडी कार्ड चेक कर लीजिए, आप उनसे उनके डिपार्टमेंट्स पूछ लीजिए। और सर मेरा नाम महिमा चौहान है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, वहाँ की मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। एट प्रेजेंट भी मैंने कितने सारे एग्जाम्स पे अपीयर कर लिया है, तो यहाँ पे जो बैठा है वो स्टूडेंट ही है, एंड उसका एक सोल पर्पस है। हमें सरकार वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमें है हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा मंदिर, यही है सब कुछ हमारा, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, वी हैव राइट टू एजुकेशन एंड वी शैल सिट हियर एंड वी शैल फाइट फॉर इट। कब तक आप जो है बैठे रहने की अनिश्चितकाल, जब तक ये डिमोलिशन ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता है हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या उम्मीद है सरकार से? एक प्रोटेस्ट वहाँ भी और शिक्षा को लेकर एक प्रोटेस्ट यहाँ भी, और तो उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुन पाएगी? देखिए देश संविधान से चलता है और संविधान से सरकारें बनती हैं और वही चलती हैं। हमें पूरा भरोसा है हमारे संविधान पर, और हमें पता है एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनका ज़मीर है, दे हैव देयर इंटेग्रिटी इंटैक्ट। किसी भी कारणवश ये ऑर्डर हुआ हो, पर हम जानते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को यूँ बर्बाद नहीं होने देंगे। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी एजुकेशन के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो आपके फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं देते तो नोटिस क्यों लगाते फिर 38 बिल्डिंगों पे? ऐसा कुछ अगर नहीं होता तो देखिए उसका कारण आप उनसे पूछिए। हमारा कारण यहाँ बैठने का ये है कि दिस इज़ आवर फ्यूचर, प्लीज़ डोंट टेक दिस अवे, हमसे हमारा भविष्य ना छीनें। ये संविधान की किताब जो है ये क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी आप? सर संविधान की जिस चीज़ पे हम अमल करवाना चाह रहे हैं उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा है सर ये यूनिवर्सिटी क्यों ध्वस्त करना है, क्यों डिमोलिश करना है? सर इसमें हम पढ़ते हैं, हम इसमें अपने आने वाले कल को संवारते हैं। ये बताइए आप जब इसे ही गिरा देंगे तो आप आने वाली नस्लों को कैसे परवान चढ़ा सकेंगे? ये बताइए आने वाली नस्लें कैसे परवान चढ़ेंगी, आने वाले बच्चे कैसे एजुकेट होंगे अगर आप इसको ही डिमोलिश कर दोगे तो? आप भी यहाँ के छात्र हैं या क्या? जी हाँ, मैं यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ से पैरामेडिकल में कोर्स किया था, अब अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत जो चंद पैसों में मुझे एक मुकम्मल तालीम मिली और एक अच्छे प्लेटफार्म पे हूँ और बहुत अच्छी मतलब जिसे कहते हैं कमाई करता हूँ मैं इसी यूनिवर्सिटी की बदौलत। अगर ये नहीं होती तो कहीं ना कहीं मैं भी शायद कहीं पंचर लगाता होता या फिर मैं कहीं मजदूरी करता होता या वेल्डिंग का काम करता होता, अगर ये इदारा इस रामपुर के अंदर नहीं होता।
लेकिन अवैध में आपने पढ़ाई करी, वो तो फिर आपको टैग लग जाएगा अब तो कि अवैध यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। जी। अब सर अगर ये मान लीजिए हम जिस यूनिवर्सिटी जिस बिल्डिंग को तोड़ने का फरमान है मैं उसमें पढ़ के आया हूँ। अच्छा। अब मान लीजिए वो बिल्डिंग ही जब इलीगल है तो वो बिल्डिंग ही इलीगल है तो मेरी डिग्री भी इलीगल होनी चाहिए, फिर मैं उस पर क्यों नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन सर वजह क्या है कि जिस एतबार से इन बिल्डिंग को डेमोलाइज करने का जो फरमान दिया गया वो आरडीए के अधीन दिया गया। अगर ये फरमान मैं मानता हूँ कि ये बिल्डिंग तो 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2014, 15 तक रही हैं, आप इसके बीच में आपने क्यों नहीं करा कुछ। 2024 में आरडीए रामपुर आया, 2024 में ये शहर से काफ़ी किलोमीटर दूर है सर, जो ग्रामीण क्षेत्र है ये यूनिवर्सिटी जो, लेकिन आरडीए ने इसको अपने अधीन कैसे लिया हमें यही समझ नहीं आया। जो अधीन लिए जाते हैं वो शहर के करीबी गांव लिए जाते हैं, ना कि 15-15, 20-20 किलोमीटर के। अब बिल्डिंग जो इसमें बनी हुई है सब 2024 से पहले की हैं। अगर मान भी लीजिए ठीक है नक्शा पास नहीं है सर, मैं बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं क्या कहूँगा, जिस हिंदुस्तान की जमहूरियत, जिस हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क के अंदर जो नेता लोग बैठते हैं संसद के अंदर, वो भी तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई नक्शा तो उसका भी पास नहीं है, तो क्या आप उसे तोड़ देंगे? नहीं। क्या जैसे कि संसद भवन है, जैसे कि संसद भवन है, नक्शा उसका भी पास नहीं है। अब उसमें जो सांसद लोग जो अपनी भाषण दे रहे हैं, चुन चुन के जा रहे हैं, वो भी इलीगल हुए। फिर तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठ रहे हैं जिसका नक्शा ही पास नहीं है। ताजमहल इलीगल हो गया, ताजमहल इलीगल, लाल किला इलीगल, अजी छोड़िए जो रामपुर की एशिया के अंदर रदा लाइब्रेरी है वो भी इलीगल होनी चाहिए क्योंकि नक्शा तो उसका पास भी नहीं है। इस तरीके से अगर अभी जो सर्वे 94% जो घर जो बिल्डिंग्स हैं सर उनके नक्शे पास नहीं हैं। लेकिन सर मेरी उम्मीद है इस प्रशासन से, क्योंकि जो लोग बैठे पड़े हैं शासन में प्रशासन में सर वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे ही जानते हैं कि तालीम क्या है। जिस तरीके से फरमान आरडीए के अकॉर्डिंग आया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर एक रास्ता है, अगर गलती मैं कर लेता हूं तो ये मुझे उस गलती को सुधारने का भी प्रावधान देता है। अब आरडीए के अकॉर्डिंग अगर वो बिल्डिंग्स नहीं है तो इसी के रास्ते दूसरा रास्ता इख्तियार करें, उस पर कुछ पेनाल्टी पे कर दीजिएगा और सर जो नक्शे के कागजात नहीं है वो पास कर दीजिएगा, बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। और इसकी खासियतें इतनी है कि मैं बयान करूँगा तो शायद शाम हो जाएगी। अगर आपके वालदा वालिद दोनों में से कोई नहीं है तो आपको इसमें पूरी फीस माफ़ है, पूरा बिल्कुल फ्री। मोहम्मद अली जोहर में पूरी फीस माफ़ है, पूरी माफ़ है सर, पूरी माफ़ है। और सर अगर आपके वालिद वालदा में से दोनों है कि 50% माफ़ है। अगर आप SC ST से आते हैं, आदिवासी से आते हैं तो भी आपको इसमें छूट है। आप हैंडीकैप हैं सर तब भी इसमें से आप लोग जो हैं सहूलियतें पा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से सरकारी महकमों में लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री में जो तालीम की डिग्रियां यहाँ से मिली हैं आउट ऑफ कंट्री में जॉब कर रहे हैं सर, और सरकारी महकमे में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लासमेट हैं सर जो मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें खुद अफसोस हो रहा है कि मेरी बहन पढ़ रही है इसमें, मेरे भाई पढ़ रहे हैं इसमें। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर बिल्डिंगें तोड़ जाएंगी तो सर कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल को तोड़ा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी का खुद का नारा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर प्रधानमंत्री जी के नारे को आरडीए समझता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस फरमान को वापस ले लेगा। और देखिए जब वो वापस ले लेगा तो हम भी उसके शुक्रगुजार रहेंगे, और जब कभी भी जिक्र आएगा तो हम आरडीए के भी शुक्रगुजार में ये रहेंगे कि इस इलीगल बिल्डिंग का नक्शा पास ना होने की वजह से इलीगल कर दिया गया था और इसी आरडीए ने पास कर दिया गया था। तो जब इस बिल्डिंगों के अंदर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आरडीए का भी योगदान है इसमें, क्योंकि उनने नक्शा पास करा और आरडीए को इसमें फ्री में नक्शा पास करना चाहिए और इसमें जो अपने आधार पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए, चाहे प्रशासन है, ये शासन है। अच्छा ये सवाल ये है, इसको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी को? क्या इसका नाम मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी है इस वजह से? नहीं सर, मोहम्मद अली जोहर टारगेट नहीं है। वो तो बहुत शख्सियत है कि जो आज़ाद मुल्क वो तो बहुत शख्सियत है सर के लंदन के अंदर 24 घंटे बंदा तकरीर करता रहा और उसने एक ही बात कही कि या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दिया जाए, या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दिया जाए, या फिर मुझे दफन के लिए 2 गज ज़मीन यहाँ दे दी जाए। मैं गुलाम मुल्क में दफन होना नहीं चाहता। उनके आखिरी कलामात हैं ये मोहम्मद अली जोहर साहब के। तो उनसे तो मैं समझता हूँ ना शासन को नाराज़गी है ना प्रशासन को नाराज़गी है। हो सकता है एक सियासी अदावत के एतबार से आज़म खान साहब इसके जो फाउंडर हैं इस वजह से अदावत हो सकती है। अगर इसका फाउंडर मैं होता या साहिर किदवई होते तो शायद मैं समझता हूँ जौहर यूनिवर्सिटी से किसी को कोई अदावत नहीं होती। अच्छा, तो मतलब आज़म खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, इस वजह से सरकार को इससे दिक्कत? बस जहाँ तक के मेरा अनुमान है सर, मैं ठोक सबूत से नहीं कहता, मेरा जो अनुमान है। लेकिन मैं ये कहूँगा प्रशासन शासन से कि सर हाथ जोड़ के विनती है और इस संविधान की आप लोगों ने आज़म खान ने कितना काम किया है यहाँ पर? सर अनगिनत काम है। मैं बयान करूँगा तो इस शख्स के बारे में अजी रहने दीजिए, बहुत काम है। मैं बता नहीं रहा हूँ, जिसे तालीमी इदारा दे रखा हो उससे बड़ा क्या काम होगा। एक तालीमी इदारा खोलने का मकसद है 1000 जेलों को बंद करना सर। एक तालीमी इदारे को
खोलने का मकसद है 1000 जेलों को बंद करना। आजम खान ने 1000 जेलें बंद करी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इस तालीमी इदारे को खोलने पर। सर मान लीजिए हज़ारों करोड़ों लाखों इंसान पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे बुजुर्गों ने क्यों नहीं बनाई? शायद मैं समझता हूँ उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्हें तालीम का महत्व नहीं होगा। एक आदमी खा के इस रामपुर के अंदर पैदा हुआ वो बसक, और उन्होंने सोचा कि हमारी आने वाली नस्ल के हाथ में कलम होनी चाहिए, क्योंकि इस शहर की पहचान रामपुरी चाकू से है। वो नहीं चाहते थे कि लोगों के हाथ में चाकू हो, वो आजम खान चाहते थे कि लोगों का गरीब से गरीब बच्चे के हाथ में कलम हो। तो कलम देने का काम किया है माननीय महोदय फाउंडर साहब ने। भाई जो आपने बताया भाई, जिस तरीके से आपने बताया 1000 जेलें जो है बंद करने का आजम खान ने काम करा, वो तो खुद जेल में आए। सर वो और मामलात हैं, हम तो उस मामलातों में जाए नहीं जाने। आप समर्थन में है कि आजम खान को जेल में होना चाहिए था? सर मैं सियासी अदावत वाली बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को जो आरडीए ने 38 बिल्डिंग डेमोलाइज। चलिए सियासी नहीं कर रहे, लेकिन सियासी इसको जो है रुख दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, योगी जी नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद आपको किससे है? समाजवादी पार्टी से उम्मीद है या फिर आपको उम्मीद बीजेपी से है? सर मैं आपको बात बताऊं, जो मेरे प्रदेश का मुखिया है वो मेरा मुखिया है। योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। सर मुझे पूरी उनसे उम्मीद है कि वो फैसला जल्द से जल्द अच्छा ही दिया जाएगा। आरडीए के अकॉर्डिंग जो फैसला आएगा वो हमारे हक में ही आएगा सर।